हेलो लियो, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग अक्टूबर मंथ के लिए 2021। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी बोथ वेज जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, जैसा रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यस, डेविल, ओ 8 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है भाई। द एम्परर, 5 ऑफ कप्स, ओके, द हर्मिट, द मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको पहले साइन बता देता हूँ मैं क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस मैंने पहले ही बता दिया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे मौजूद हैं। सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए यहाँ पर मुझे जेमिनी दिखाई दे रहा है, मुझे वर्गो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एरीज भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये हैं स्पेसिफिक साइन। वैसे कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर, सारे ही साइन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ है। कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, कोई पर्सन आपके पास आना चाहता है, आपके पास मैसेज करना चाहता है, पर आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। ये पर्सन पूरी जी जान से कोशिश कर रहा है आपके पास आने की, आपसे जुड़ने की, लेकिन आप इनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। आप ऑलरेडी इनसे ऊब चुके हैं, पक चुके हैं, ऐसा भी मैं देख रहा हूँ। लेकिन आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन डेफिनेटली होने वाली है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे मानने वालों में से नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगला जो कार्ड आया है वो एस ऑफ वॉन्ड्स का है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके टुवर्ड्स, और ये आपको ऑफ़र करने वाला है कुछ भी, ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए भी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली ये पर्सन फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन जो है आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड भी हैं, ऐसा भी मैं देख पा रहा हूँ। तो पास्ट में कुछ चीज़ें हुई थी आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से इम्बैलेंस की स्थिति आ गई थी। लेकिन ये पर्सन अब जो है ये पर्सन जो है अब इन्वेस्ट करना चाहता है अपनी इस रिलेशनशिप में, और अब लगता है कि आप इंटरेस्टेड कम हैं और ये पर्सन इंटरेस्टेड ज़्यादा है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। आप काफ़ी टाइम पहले ही वॉक अवे कर चुके हैं इस तरह की रिलेशनशिप के साथ, क्योंकि आप ऑलरेडी जो अपना जो एक कप था, क्योंकि यहाँ पर 2 कप दिखाई दे रहे हैं मुझे सिर्फ 8 ऑफ कप्स में से, जो बाकी सारे हैं वो डूब चुके हैं। यहाँ पर 2 कप बचे हैं। दूसरा वाला कप जो आपका खुद का कप था, आप इसको डुबा करके जा रहे हैं, और ये पर्सन अभी भी आपके लिए प्यार लेके बैठा हुआ है, लेकिन आपने इस पर्सन के लिए जो अपने इमोशंस थे उनको डुबाने का ही ज़्यादा अच्छा समझा और आप वॉक अवे कर गए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे एक और चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये है कि ये पर्सन आपके लिए अब ग्राउंडेड ऑफर लेकर के आ रहा है। पहले ये पर्सन सीरियस नहीं होगा, लेकिन अब ये पर्सन सीरियस भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड है, पहला कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे डेविल कार्ड। डेफिनेटली ये टॉक्सिक कनेक्शन था, कार्मिक कनेक्शन था, बहुत टॉक्सिसिटी थी इस रिलेशनशिप में। आपको पता चल गया था कि इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है, इसीलिए आप इस पर्सन से दूर चले गए। लेकिन ये पर्सन आपके साथ आज भी उतना ही अट्रैक्शन फील करते हैं, और ये रिलेशनशिप जो आपका बिल्ड हुआ था ये हो सकता है
ओनली फिजिकल अट्रैक्शन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से ये रिलेशन बना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप इसके लिए सीरियस थे, लेकिन ये पर्सन उस टाइम पे सीरियस नहीं था। अब ये पर्सन सीरियस होना चाहता है, आप बिल्कुल सीरियस नहीं होना चाहते इस पर्सन के साथ अब, क्योंकि आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, आपको ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल चुका है कि इस रिलेशनशिप में आपको खुशी नहीं मिलती है। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में फंस जाएंगे, और आपको लगता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है। और लियो हमेशा आज़ादी में रहना पसंद करते हैं, उनको आज़ादी बहुत प्यारी होती है, इसीलिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत कंट्रोलिंग है और ये जानता है कि कैसे आपको टैकल किया जा सकता है, आपके इमोशन से खेला जा सकता है। ये पर्सन बहुत चालाक है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप ये सब चीज़ें जानते हैं, हालांकि आपके अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी है, लेकिन आप जानते हैं इनके साथ जीवन काटना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी कंट्रोलिंग है और आपको इससे डिससेटिस्फैक्शन या डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा आगे जा कर के, आपको पूरी तरह से इस चीज़ का अनुभव है। तो आप जो है इस पर्सन के लिए अपने इमोशंस को लगातार ड्रेन आउट करते जा रहे हैं। आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ नहीं चल सकती है, और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप इस पर्सन के साथ नहीं चला सकते हैं कुछ भी, लेकिन ये पर्सन आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर बात आई है द हर्मिट कार्ड की, यानी कि आपको ऑलरेडी या तो ऑफ़र कर चुके हैं या फिर ऑफ़र करने वाले हैं अक्टूबर में। ठीक है, तो द हर्मिट कार्ड है यहाँ पर, आपके लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हो सकता है सोचने के लिए टाइम लें कि इस पर्सन को आपको एंटर होने देना भी है या नहीं होने देना है, वटेवर। तो आप अभी डिसाइड कर रहे हैं, डिसाइडिंग फैक्टर होंगे आप खुद, और ये आपका खुद का अकेले का डिसीजन होगा कि आप इस पर्सन को एंटर करने देना चाहते हैं अपनी लाइफ में या नहीं। देखिए, ये पर्सन अभी जेन्युइनली आपको चाहते हैं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड आया है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से, वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी कुछ हद तक कामयाब भी हैं इस चीज़ में, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं। आपको खोल पाना अभी थोड़ा सा नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि आप एक फिक्स साइन भी हैं और एज वेल एज यहाँ पे फायर साइन भी हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका अड़ियल स्वभाव भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये डेफिनेटली एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जी है, यानी कि आपको अब ये बर्डन फील होता है, इस रिलेशनशिप में रहना बर्डन फील होता है, और आप इस रिलेशनशिप को अब एंड करना चाहते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स से, क्योंकि आपके लिए ये रिलेशनशिप अब बोझ बनती जा रही है, क्योंकि आपको ये बढ़ने में, आपको आगे बढ़ने में अपने जीवन में ये कहीं से भी कोई सहायता नहीं कर रही है रिलेशनशिप। तो आपको लगता है कि अब इस रिलेशनशिप का ख़त्म करना ही बेटर है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, आप इस रिलेशनशिप को मुझे दिखाई दे रहा है अक्टूबर के मंथ में ख़त्म करने वाले हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है, आप पूरी तरह से कॉन्टैक्ट ख़त्म कर सकते हैं। आप उस पर्सन के लिए जो लास्ट दरवाज़ा खुला हुआ था उसको भी आप लॉक करके रख देंगे, मैं ये देख रहा हूँ, और इस पर्सन को आप बिल्कुल एंटर नहीं होने देंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि अगली बार फिर से आपको ये पर्सन हर्ट करे, क्योंकि ये पर्सन मैंने बताया बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और लियो को बहुत ज़्यादा आज़ादी पसंद है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप इसके लिए क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, अपने हार्ट चक्रा को भी इस पर्सन से ब्लॉक कर चुके हैं पूरी तरह से। आप इनको अपने हार्ट चक्रा में एंटर नहीं होने देना चाहते, अपने इमोशंस स्टेट्स को इस पर्सन को नहीं दिखाना चाहते आप। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग अब सीरियस कमिटमेंट के लिए तैयार हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा पर्सन जो आपको डिज़र्व करता होगा वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, और ये उम्मीद एक्चुअली खाली नहीं है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर कोई एक नया पर्सन हॉराइजन पे है जो आपके लिए बना है। ठीक है, और आप उसको बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन अब जो है ये आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। मे बी अक्टूबर में ना हो, ये तो हो सकता है श्योरली, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है नवंबर में कोई पर्सन आपके लाइफ में आए जो आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स लेके आए, यानी कि शादी या कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कुछ लेकर के आए। तो ये देख लीजिए आपका जो है
आउटकम, एस ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि मैंने बताया एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है। दोनों नई शुरुआत के कार्ड हैं। फूल भी, आप कोई भी अपना पास्ट बर्डन नहीं रखना चाहते, जैसे कि मैंने बताया था कि आप पास्ट की सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं बिल्कुल नए पर्सन के साथ। यहाँ पर द फूल एनर्जी है, डेफिनेटली आप एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आगे होराइजन में, ठीक है। हो सकता है अक्टूबर के एंड में जाके शुरुआत हो जाए, लेकिन ये शुरुआत आपकी होनी डेफिनेटली है। और आप ये जो शुरुआत करेंगे ट्रुथ के बेसिस पे करेंगे, ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग है, बिल्कुल डेफिनेटली आप ये शुरुआत सच्चाई के साथ करेंगे। यहाँ पर डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि आपकी एक नई शुरुआत तो होती हुई दिखाई दे ही रही है। यहाँ पर देख लेते क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहते हैं आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज। असेसिंग, ओके, एंड पीस, यस। तो अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब मत करें। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। आपको किसी और पर्सन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अपने वेल बीइंग के बारे में सोचिए, अपने आप के बारे में सोचिए डेफिनेटली, और इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा ही करना चाहिए सबको। अपने बारे में भी सोचना चाहिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दूसरे लोगों को देते हैं। बेटर होगा कि अगर उसका 25% एनर्जी भी हम अपने लिए देते हैं तो वी विल बी एट पीस। एंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे असेसिंग, आपकी जो लव लाइफ है वो असेसिंग कर रही है, असेस कर रही है, ऊपर बढ़ रही है। और आगे जा कर के मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक अच्छा डेस्टिनेशन ज़रूर प्राप्त होगा, यानी कि आपको एक ऐसा पर्सन प्राप्त होगा जो एक नई शुरुआत लेकर के आएगा आपकी लाइफ में। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।